नमस्कार दोस्तों, आज की चर्चा हम के प्रारंभ में एक खेद व्यक्त करेंगे और अपनी त्रुटि के लिए क्षमा याचना करेंगे। ये त्रुटि हमसे हुई है एपिसोड नंबर 24 में, जिसमें मूर्ति पूजा के विश्लेषण की जब चर्चा की जाती है तो उसमें एक दृष्टांत दिया गया है कि स्वामी विवेकानंद एक महाराजा के राजमहल में गए। उसके ड्राइंग रूम में एक चित्र लटक रहा है और स्वामी विवेकानंद उस चित्र को उतार कर उस पर जूता मारने की बात करते हैं। गलती से हमने बोल दिया कि वो महाराजा मैसूर का राजमहल और ड्राइंग रूम था, जो कि गलत था। वो महाराजा मैसूर नहीं, महाराजा अलवर थे और उनका नाम राजा मंगल सिंह था। और दीवार पर जो चित्र लटका हुआ था वो महाराजा मंगल सिंह का अपना चित्र था और स्वामी विवेकानंद ने दरबारी को कहा था कि इस चित्र को उतार कर इस पर थूको। वहाँ हमने बोल दिया जूता मारो। तो ये त्रुटि हमारी बात में रह गई, जिसके लिए हम सारे श्रोताओं से और सारे दर्शकों से क्षमा मांगते हैं। हालांकि जो विषय की चर्चा की गई, विश्लेषण किया गया, उसकी थीम और संदेश में कोई अंतर नहीं है, कोई गलती नहीं है कि संदेश वही है कि मूर्ति पूजा के में जब हम किसी चित्र में या मूर्ति में हम किसी का अक्स देखते हैं, वो उसी व्यक्ति का या उसी इष्ट देव का अक्स होता है जिसका वो हमने चित्र बनाया होता है। क्षमा हम इसलिए मांग रहे हैं क्योंकि हमारा ये निश्चय है, हम ये चाहते हैं कि इस मंच से जो भी स्वामी विवेकानंद जी के जीवन के बारे में या उनकी शिक्षाओं के बारे में बात की जाए, वो तथ्यों पर आधारित हो या ऐसे सूत्रों पर आधारित हो जो कि स्वीकृत माने जाते हैं। महाराजा मैसूर के साथ नहीं, ये घटना महाराजा अलवर के साथ हुई थी एपिसोड 24 में। हालांकि महाराजा मैसूर के साथ भी स्वामी विवेकानंद जी के बड़े अच्छे संबंध थे और कई बार वो उनके राजमहल में अतिथि बन के रहे भी थे। उस राजमहल की एक ऐसी घटना जो हमको शिक्षा भी देती है और स्वामी विवेकानंद की सत्यता और उनकी स्पष्टवादिता के बारे में हमें बताती है, उसका हम जिक्र करेंगे। मैसूर के महाराजा अपने राज दरबार में बैठे हैं और वो चाहते हैं कि उनके दरबारियों की प्रशंसा की जाए। क्या था उनके मन में, ये तो वही जानते हैं। स्वामी विवेकानंद जी से वो उनकी प्रशंसा करवानी चाहते हैं अपने दरबारियों की, लेकिन स्वामी विवेकानंद जी ने झूठी प्रशंसा करने से इनकार कर दिया। और जब महाराजा ने पूछा कि मेरे दरबारी कैसे हैं और ये कहा कि ये बड़े अक्ल वाले और बहुत अच्छे हैं और बड़े लॉयल हैं, स्वामी विवेकानंद ने कहा कि दरबारी तकरीबन हर जगह एक जैसे होते हैं, चापलूसी करते हैं, जिस राजा के अधीन होते हैं उसी के प्रशंसा के गुण गाते हैं। जब स्वामी जी ने ये बात कही तो महाराजा एकदम बेचैन हो गए। उनको चिंता लगी कि स्वामी जी कुछ और न बोल दें। उन्होंने धीमे स्वर में स्वामी जी को कहा कि हमारे दीवान साहब तो बहुत ही अच्छे हैं, ये तो योग्य भी हैं और पूरी तरह विश्वास के पात्र भी हैं। स्वामी जी ने कहा कि दीवान भी दोगले होते हैं और बहुत से दीवान, बल्कि उन्होंने इशारा किया कि दीवान अपने राजा का धोखे से उसको लूटते हैं और पॉलिटिकल एजेंट जो ब्रिटिश साम्राज्य का होता है उसको फ़ायदा पहुंचाते हैं। इससे महाराजा एकदम बेचैन हो गया और स्वामी विवेकानंद जी को साइड पे ले जाकर वो कहने लगा कि स्वामी जी, आप इतने स्पष्टवादी ना होइए, कहीं ऐसा ना हो कि कोई आपको विष दे दे, आपकी जान ले ले। स्वामी विवेकानंद ने कहा कि हम सन्यासी हैं, हम सच बात कहने से कभी नहीं घबराते। बेशक हमें कोई विष दे दे, जहर दे दे, मार दे, हमको जीवन मौत में कोई फ़र्क नहीं है। उन्होंने ये भी कहा
कि महाराजा, अगर आपका बेटा मुझसे कल को पूछे कि हमारा बाप कैसा है, तो मैं क्या झूठ बोल दूं कि तुम्हारा बाप बहुत ग्रेट है? क्योंकि तुम ग्रेट नहीं हो। मैं जानता हूं कि आप में बहुत सी कमज़ोरियां हैं, तो मैं उनको कभी भी झूठा नहीं कहूँगा कि आपका पिता बहुत ग्रेट है। तो इस तरह की थी स्वामी विवेकानंद की हिम्मत, ऐसा उनका हौसला कि एक महाराजा के दरबार में महाराजा के मुंह पर इतनी सत्य और स्पष्ट बात कर सकते थे। कुछ और घटनाएं भी हैं जो स्वामी विवेकानंद की राजाओं के साथ घटित हुई हैं। वो एक जूनागढ़ के राजा थे, उनका दीवान था जिसका नाम था हरिदास बिहारी दास। स्वामी विवेकानंद उनके घर भी गए थे और उनके अतिथि थे। एक बार उन्होंने देखा कि हरिदास बिहारी दास बहुत परेशान है, बहुत दबाव में है। तो हरिदास बिहारी दास ने बताया कि ब्रिटिश साम्राज्य की तरफ से, ब्रिटिश अथॉरिटीज़ की तरफ से उनको एक शोकाज नोटिस मिला हुआ है जिसका जवाब उसको सूझ नहीं रहा और वो बड़ा परेशान है। स्वामी विवेकानंद ने कहा, एक कागज़ और पेन लाओ, और उसकी सारी बात सुनी और सुनने के बाद उस बैठे बैठे उस पत्र का उत्तर ड्राफ्ट कर दिया और उसे कहा कि इस उत्तर को बेशक किसी से चेक भी करवा लो। तो उसने कुछ चेक नहीं कराया, बल्कि जो स्वामी जी ने लिखा था उसी तरह का पत्र उसी रूप में ब्रिटिश अथॉरिटीज़ को भेज दिया और वो वैसे का वैसा ही स्वीकार हो गया और उस दीवान की, हरिदास बिहारी दास और जूनागढ़ की सारी आफत टल गई। इससे एक ही बात सिद्ध होती है कि स्वामी विवेकानंद एक सन्यासी होने के बावजूद हर विषय में कितने निपुण और योग्य थे। हालांकि ये उनका विषय नहीं था, कानून और शासन प्रशासन, लेकिन फिर भी उसमें उन्होंने इतनी बढ़िया ड्राफ्टिंग की। स्वामी, जैसा हम पहले कह चुके हैं कि जो सन्यासी होता है उसके लिए जीवन के अलग अलग सन्यासी जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं। कई बार वो राजमहल में ठहरते हैं, कई बार झोंपड़ी में, कभी सड़क पर, कभी प्लेटफॉर्म पर, कभी जंगल में, कभी कहीं। खाना भी उनको कई बार तो घी से सना हुआ मिलता है। कहते हैं सन्यासी के लिए भोजन मिलता है कभी घी से सना, कभी सूखा चना और कभी वो भी मना। और ठहरने के लिए कभी राजमहल, कभी झोंपड़ी, कभी सड़क, कभी प्लेटफॉर्म और कभी कभी तो जेल भी। स्वामी विवेकानंद के साथ भी इस तरह होता है कि जब वो सन्यासी के तौर पर भ्रमण कर रहे थे तो एक पुलिस ने ऑफिसर की उन पर निगाह पड़ी। उसको शक सा हो गया कि एक इतना हट्टा कट्टा नौजवान सन्यासी के रूप में बनकर फिरता है, कहीं ये ढोंगी या पखंडी या कोई लुटेरा तो नहीं है। और उसने उनको पकड़ लिया और उनको थ्रेट, वो बाई चांस मुस्लिम ऑफिसर था, उसने उनको पखंडी सन्यासी या ढोंगी ही समझा और उनको कहा कि हम आपको 1 महीने की जेल भेज रहे हैं। तो स्वामी विवेकानंद ने उस पुलिस ऑफिसर को कहा कि महाराज साहब बहादुर, मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ कि आप मुझे 1 महीने के लिए जेल में ना भेजें, मुझे कम से कम 6 महीने के लिए, अगर 6 महीने नहीं तो 3-4 महीने के लिए तो जेल में ज़रूर भेज दें, क्योंकि मेरे लिए जेल में और बाहर में कोई फ़र्क नहीं है। बाहर तो मुझे फिर भी कई बार 2 टाइम का खाना नहीं मिलता, जेल में तो मिल जाएगा। जब उसने पुलिस ऑफिसर ने ये बात सुनी और ध्यान से देखा स्वामी विवेकानंद के चेहरे की तरफ, तो उसको पश्चाताप हुआ, उसको महसूस हुआ कि ये तो एक सचमुच का संत और सन्यासी है और बिल्कुल फ्री और निडर है। तो उन्होंने कहा, जाइए सन्यासी स्वामी जी, आपको मैं कहीं नहीं भेजूँगा, जेल में नहीं भेजूँगा। इस तरह से स्वामी विवेकानंद के सन्यास का जीवन, तो जिसकी कुछ घटनाओं का हमने जिक्र किया। धन्यवाद, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल, जय हिंद।